कल हम लोगों ने स्टडी किया था, यहाँ तक पहुंचे थे हम लोग कि q इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, एक्स वाई बिलोंग टू आई एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर होते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर होते हैं जिसको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसमें क्या होता है कि नंबर्स इस तरह के होते हैं 1/2, 3/5, इस तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स कहाँ से लिए जाते हैं? ये आप नंबर्स लेंगे इस वाले नंबर से जिसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आई से लेंगे, आई इंटीजर्स, इसमें 0 भी है, +-1 भी है, +-2 भी है, सो ऑन। तो अब ये नंबर्स यहाँ से कोई भी ले लें, आप अगर +1 लेते हैं, नीचे आप यहाँ से -2 ले लेते हैं, तो ये जो नंबर बनेगा एक ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट या रैशनल नंबर। अब हमें चूंकि पता नहीं होता कि हमने ऊपर 1 रखना है या नीचे 2 रखना है या ऊपर 3 रखना है, नीचे 5 रखना है, तो हम ये कह देते हैं कि ऊपर कोई भी नंबर x हो सकता है और नीचे कोई भी नंबर y हो सकता है। x का मतलब है कि कोई भी नंबर है, कहाँ से? इनके अंदर से, ठीक है। इसी तरीके से y जो है वो भी इनके अंदर से ही कोई ना कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब बाकी नंबर में तो हमें इशू नहीं आता, 1/2 कर दे, 1/3 कर दे, 2/5 कर दे, बाकी नंबर में हमें इशू नहीं आता। हमें इशू आता है 0 के साथ, क्योंकि 0 भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब एक तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ऊपर 0 हो तो नीचे 3 हो, और एक सिचुएशन ये होती है कि ऊपर 3 आ जाए और नीचे 0 आ जाए, और एक ये भी हो सकती है कि ऊपर भी 0 आ जाए और नीचे भी 0। ये 3 किस्म की पोजीशन है आपके पास बनती है जिसके साथ 0 के साथ इशू आता है। नंबर में इशू नहीं आता है, 1/2, 2/3, -7/2, जो भी यहाँ से नंबर में प्रॉब्लम आता है इसके साथ, 0 के साथ। तो अब 0, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ये लिखा है कि ऊपर x है नीचे y है, दोनों नंबर्स है। अब नंबर से तो 0 भी आता है, तो अब ये भी हो सकता है कि ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी हो सकता है कि ये नंबर हो, ये 0 हो, ये भी हो सकता है कि ये 0 हो, ये नंबर हो। तो ये वाली चीज अब इसमें याद रखिएगा, अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो, मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर 0 हो नीचे नंबर हो, तो ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको लेता हूँ 0/5, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो वो क्या? एक नंबर है, हमें नंबर चाहिए, आंसर जो है ना, हमें एक नंबर चाहिए होता है। तो अब 0/3 करते हैं तो 0 आता है, 0/5 करते हैं इसके मुताबिक, 0/5 करेंगे, 0/-5 करेंगे, तो सब केसेस में आंसर क्या आएगा? 0। और 0 क्या चीज है? एक नंबर है, ठीक है। अब मैंने कल जब डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर की थी, तो उसके अंदर मैंने एक वेल डिफाइंड की बात की थी। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे देखिए, एक कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी सेट की, वो क्या थी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मैंने क्या कहा था कि अगर हम नाम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर नाम ही होने चाहिए, अगर फ्रूट्स पढ़ रहे हैं तो फ्रूट्स ही होने चाहिए, नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर ही होना चाहिए। इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जब आप लेते हो 0/3, तो ये क्या था? 0, तो ये नंबर ही बनता है। और हम क्या नंबर क्या पढ़ रहे हैं? एक्स ओवर वाई टाइप के नंबर पढ़ रहे हैं, कि एक्स और वाई कहाँ से आएंगे? इंटीजर से आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब अगर ये सिचुएशन देख लेते हैं, ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0 हो, ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0, अगर ऊपर 0 है नीचे नंबर है तो 0 होता है, ठीक है। और 0 एक नंबर है, इसका मतलब ये बात ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 0 के नीचे आप 2 ले लें, 0 के नीचे 1 ले लें, 0 के डिवाइडेड बाय -1 ले लें, तो वो ये एक नंबर बन जाएगा। मसला आता है इन दोनों के साथ। अगर हम 3/0 लेते हैं तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और नीचे 0 आ जाए, यहाँ पे क्या था? ऊपर 0 था, नीचे कोई भी नंबर आ जाए तो 0 आता है। अगर ऊपर नंबर हो नीचे 0 हो, तो ये इक्वल होता है अनडिफाइंड। दिस इज इक्वल टू, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिफाइंड है। 0 नंबर है एक, इसको हम कहते हैं डिफाइंड नंबर। ये जितने भी 1 2 3 -1 2 3, ये सारे के सारे क्या? डिफाइंड है। तो ये क्या चीज हो जाती है? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड का सिंबल जो होता है वो ये होता है, अनडिफाइंड का ये सिंबल है कि इस तरीके से 2 0 जो है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी साइन कहते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि इन्फिनिटी बताता है कि ये चीज क्या आ गई है? अनडिफाइंड, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या चीज है? एक सिंबल है। इन्फिनिटी क्या? एक सिंबल है। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो नंबर्स पढ़ रहे हैं,
तो नंबर्स के अंदर हमारा आंसर जो है वो नंबर ही होना चाहिए। तो ये वाली चीज तो शामिल हो जाती है, क्योंकि 0/3 करते हैं तो 0 आता है, वो एक नंबर है। मगर जब हम ये चीज करते हैं 3/0, तो इससे हमारे पास जो आता है वो सिंबल आता है, इन्फिनिटी इज अ सिंबल। तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी सिंबल है और ये नंबर्स है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे। वेल डिफाइंड के लिए इन्फिनिटी को भी एक नंबर होना चाहिए, जबकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है। इस वजह से हम इस चीज को इस एक्स और वाई या क्वेश्चन नंबर में इसको शामिल नहीं करते, इस वाली चीज को। इसका क्या मतलब है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अब हम डेफिनेशन देखें, कल जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैंने इसमें ये बताया था, ये देखें x/y, ठीक है, तो y 0 नहीं होना चाहिए। x 0 हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर 0 आ जाए नीचे नंबर आ जाए तो वो तो 0 आ जाएगा, अभी बताया आपको। मगर अगर 0 नीचे आ जाए, ये 0 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर 0 नीचे हो जाता है तो वो तो हमारे पास क्या आएगा, सिंबल आएगा, ठीक है। दैट वन इज गिव्स यू सिंबल, तो सिंबल तो हमारे उसमें नंबर्स में नहीं आता। तो इसलिए ना हमारे पास ये केस होता है, ना हमारे पास ये केस होता है, इसमें भी नीचे 0 आ रहा है। क्लियर। अच्छा, अब दूसरी वाली जो फॉर्म है, ये वाली 0/0, ये जो तीसरी ये वाली, ऊपर भी 0 आ जाए नीचे भी 0 आ जाए, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी कि ऊपर भी 0 आ जाए नीचे भी 0। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। और अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऊपर नंबर हो नीचे 0 आ जाए, तो ये क्या आता है, अनडिफाइंड। तो एक दफा इसका आंसर डिफाइंड आ गया, एक दफा इसका आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको ना हम डिफाइंड लिख सकते हैं और ना ही अनडिफाइंड लिख सकते हैं। तो ऐसी फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये वाली, ठीक है। इन्फिनिटी याद रखिएगा सिंबल है। अच्छा, अब ये तो हो गया इस तरीके से 0 के साथ। अब इन्फिनिटी के साथ भी होता है, ये जो इन्फिनिटी सिंबल है तो इसके साथ भी होता है। तो ये मैं बाद में तो इकट्ठी लिख दूंगा कि इन्फिनिटी के नीचे अगर कोई नंबर आ जाए तो ये इन्फिनिटी होता है, और नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाए किसी नंबर के नीचे तो वो 0 होता है। किसी भी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए तो फिर ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये वाली फॉर्म दोबारा बन जाती है। ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। बस फिलहाल तो मैं आपको ये समझाया था कि ये हमारे पास क्या है, x/y, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर के ऊपर भी नंबर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, मगर नीचे 0 नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या है, QC फॉर कंप्लीमेंट। ये जो सी का नाम आया है, तो सी का नाम आया है कंप्लीमेंट की वजह से। कंप्लीमेंट आगे जाके मैं बता दूंगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है माइनस करना किसी चीज को, कंप्लीमेंट माइनस करना। जैसे देखें, अगर मेरे पास ए पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 फर्स्ट करें, और बी मेरे पास पड़ा हुआ है 4 5, तो अगर मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ, बी का कंप्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है। बी का कंप्लीमेंट का मतलब है कि ए में से हमने बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो ए में से बी वाले एलिमेंट निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, 1 2 और 3, ये कंप्लीमेंट होता है। यानी कि जिस चीज का कंप्लीमेंट होता है वो इसके अंदर नहीं आता। जिस चीज का कंप्लीमेंट होता है, जिस सेट का, नीचे वाले सेट का, वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है क्यू कंप्लीमेंट, इसका मतलब है ये वाला क्यू कंप्लीमेंट जो है, इसके अंदर ये वाला सेट इसके अंदर नहीं आएगा। क्यू कंप्लीमेंट है ना, तो इस वाले के अंदर ये क्यू नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स। अब जब हम यहाँ पे कहते हैं कि एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर 0 भी आ सकता है। पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, मगर एक कंडीशन आ गया। वो कंडीशन क्या, परफेक्ट स्क्वायर की। यानी कि अगर हम जब इसके अंदर √4 कर देते हैं, √4, तो आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। मगर 2 जो है वो किसका एलिमेंट है, वो तो क्यू का एलिमेंट है। तो हमने क्या लिखा हुआ, क्यू कंप्लीमेंट्री, कि इसके अंदर क्यू नहीं आ सकता। तो इसलिए हम इसके अंदर ये कंडीशन लगाते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर क्या नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं, 1 आ गया, 3 आ गया, 1 नहीं हो सकता, 7 आ गया, 3 आ गया, 5 हो गया, √5/2 हो गया। ऐसे नंबर्स के जिसको हम सॉल्व करके नहीं लिख सकते। जैसे अगर 25/4 है तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर वो नंबर होना चाहिए कि जो इसके साथ सॉल्व ना हो सके। तो वो नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं या क्यू कंप्लीमेंट कहलाते हैं। दैट वन इज कॉल्ड क्यू कंप्लीमेंट। तो नेक्स्ट आपके पास आता है क्यू कंप्लीमेंट। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। रियल नंबर, अब देखें, क्यू इसके अंदर नहीं है, क्यू कंप्लीमेंट इसके अंदर नहीं है, तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो ये नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर। और यही हम पढ़ेंगे आगे
ज्यादा हमारा काम जो है वो सागर का सागर किस पे है, रियल नंबर्स पे, तो हम रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक होता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर इसलिए आता है कि यहाँ पे हमने एक शर्त लगाई थी कि यहाँ पे ये सारे मुस्बत होंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स क्या आएंगे, सारे के सारे मुस्बत आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं लिए थे। अब अगर इसके अंदर मैं नेगेटिव डाल दूं तो ये फिर आयोटा वाला कंसेप्ट मैं अभी बता देता हूँ आपको कि आयोटा कैसे आता है। अब देखिए हमारे पास जो नंबर होंगे वो अंदर क्या आएगा, इसके अंदर नेगेटिव आएगा ऐसे। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा जब नेगेटिव आता है तो स्क्वायर रूट को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, -1 × 3, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4। और जब हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो दो नंबर्स के साथ हम इसको अलहदा भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से अलहदा हो जाएगा, ये भी इस तरीके से अलहदा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये वाला हिस्सा बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर -7 है तो आप क्या लिखोगे, -1 और 7, 7 के साथ अलहदा कर देंगे इसको, और -1 के साथ इसको अलहदा कर। अच्छा अब एक चीज नोटेबल है कि ये -1 सबके अंदर आ गए, ये इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, जब भी नेगेटिव लेंगे तो ये वाली चीज सबके अंदर आएगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा। इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 जो है वो आयोटा। तो हम फिर क्या करते हैं कि ये वाली जो चीज है इसको तो हमने आयोटा बना दिया, तो ये चीज किसके इक्वल बन गई, √3 आयोटा बन गई। ये वाली क्या बनी, √4 आयोटा बन गई। आयोटा बाहर लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, इस वाले साइन के अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे देखें अगर मैं लिखता हूँ -25 तो मैं क्या लिखूंगा, 25 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा और आयोटा को बाहर। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर -x आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में x लिख देंगे, साथ क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा वाले नंबर जितने भी होते हैं, अब नंबर्स अब हमने दो किस्म के पढ़ लिए, एक वो जिनके साथ आयोटा लगता है और एक वो जो विदाउट आयोटा है। तो बगैर आयोटा वाले जैसे ये देखें अभी हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर कोई आयोटा नहीं लगता था, कम्प्लेक्स में क्या आ गया, आयोटा लग गया। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इसको भी, ठीक है, और आयोटा वाले जो नंबर्स आते हैं तो इसमें तो आता ही नहीं है आयोटा, और जो हम अभी हमने बनाए हैं उसमें आयोटा आता है। तो दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये एक बन गया, एक ये कहलाता है, ये चूंकि रियल नंबर से आया तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, और ये चूंकि वहां से आया, कम्प्लेक्स वाली जगह से आया, तो इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं, कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। और दोनों को इकट्ठा करके हमारे पास नंबर क्या बनता है, कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी। ठीक है, अब इसमें देखें कि अगर x ये वाली चीज भी आ जाए, आयोटा वाली चीज भी आ जाए, बगैर आयोटा वाली दोनों चीजें आ जाए तो ये कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर। और अगर सिर्फ ये वाली चीज ना आए, सिर्फ आयोटा वाली टर्म आ जाए तो ये कहलाएगा प्योर कम्प्लेक्स। ठीक है, और बाकी मैंने बताया कि x इज अ रियल पार्ट और y इज अ इमेजिनरी पार्ट। जैसे देखें कि अगर हमारे पास अगर 3 आयोटा आ जाता है तो ये प्योर कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमारे पास ऐसे आ जाते हैं 2 + 3 आयोटा, तो एक आयोटा वाला एक बगैर आयोटा वाला, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योर कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा फिर मैंने आप लोगों को बात की थी कि हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं उसका हम ग्राफिकल पार्ट भी पढ़ते हैं। तो अब हम इसका ग्राफिकल पार्ट देखते हैं। तो इसके ग्राफिकल में क्या होगा, इसकी ग्राफ जब हम बनाएंगे, अब हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है। उस स्ट्रेट लाइन में सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं गैप के साथ, ठीक है, थोड़ा सा गैप, और ये इक्वल गैप होता है। तो 0 और 1 के अंदर 0.1 0.2 इस तरीके से नंबर होते हैं, 0.9 और फिर क्या आ जाता है 1। फिर आगे क्या होंगे, 1 के बाद 1.1 1.2 और यहाँ पे 1.9, फिर 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या होंगे 2.1 2.2 इस तरीके से। अच्छा अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है, इसमें देखें जो 0 है, 0 ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द नंबर, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रियल लाइन नंबर। ठीक है, रियल लाइन का ये 0 जो है वो ओरिजिन कहलाता है, या सेंटर भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें कि 0 की राइट हैंड साइड पे, 0 की राइट साइड पे नंबर्स क्या है पॉजिटिव, 0 की लेफ्ट साइड पे नंबर्स क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 वी हैव, हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स है, वी हैव नेगेटिव नंबर्स। ठीक हो गया, और एंड एट राइट हैंड साइड, राइट साइड पे हमारे पास नंबर्स क्या है,
वी हैव नंबर्स पॉजिटिव नंबर। ये देखें, ये सेंटर 0 है तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है, 0 की लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज को हम क्या लिखने लगे, अब 0 की राइट साइड का आप अगर देखिए तो राइट साइड वाले नंबर 0 से क्या बड़े हैं, 1 2 3 बड़े हैं, 0 की लेफ्ट साइड पे नंबर्स क्या छोटे हैं। तो अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एट लेफ्ट हैंड साइड, बल्कि इसको दूसरे मैथमेटिकली लिख लेते हैं, दिस इज मैथमेटिकली, कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जो राइट साइड वाले नंबर है 0 से, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का साइन जो है वो ग्रेटर देन का होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन एक्स इज पॉजिटिव। हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव का साइन ये वाला होता है, ग्रेटर देन। कल मैंने बताया था ग्रेटर देन कोना जो होता है वो लेस होता है, जो ग्रेटर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, बड़ा नंबर होता है। अच्छा अब देखें, एक्स कोई भी नंबर है, 0 से क्या बड़ा है, तो 0 से बड़े का मतलब है कि 0 की राइट साइड पे होगा, इसको हम कहते हैं एक्स इज पॉजिटिव। और अगर ये लेफ्ट साइड पे होगा तो लेफ्ट का साइन ये है, देन एक्स इज नेगेटिव, फिर एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक 0 ये खुद भी है, एक ये 0 खुद भी अपनी जगह पे मौजूद है, तो x इक्वल टू 0, दिस इज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये इसकी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है। अब जैसे आप अगर खड़े हैं तो आपकी 3 पोजीशन बनती है, अगर आप खड़े हैं तो वो आपकी असली पोजीशन है, आपकी राइट साइड पे कुछ लोग होंगे, एक लेफ्ट साइड पे होंगे, राइट साइड वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम इनको इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये 3 साइन होते हैं। चलिए, अच्छा अब साइनों की जब कहानी आ गई है तो साइन अब हमारे पास 2 किस्म के आ गए, इसको हम कहते हैं ये इक्वल वाले साइन, और ये लेस और ग्रेटर जो है ये अनइक्वल वाले साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इक्वल इज कॉल्ड, ये वाला साइन क्या कहलाता है, इक्वलिटी साइन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी साइन। और जो ये वाले हैं लेस और ग्रेटर दोनों, ये कहलाते हैं अनइक्वल, अनइक्वल या इनइक्वलिटी साइन, दिस इज कॉल्ड अनइक्वल और इनइक्वलिटी, ये साइन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब हम इससे आ जाते हैं तो अगली बात हमारी जो आ जाती है नेक्स्ट, कि अब नेक्स्ट आ जाती है कि एक्सप्रेशन, नेक्स्ट चीज आ जाती है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, एक्सप्रेशन में ये होता है कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो नंबर अगर हमें पता ना हो तो हम उसके लिए वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, और जो नंबर हमें पता है जैसे 0 1 2 3, तो हम एक ये यूज कर रहे हैं। तो 2 किस्म की चीजें हम यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पांचवा, कि जब एक्स वाई जेड etc used when we do not know the number, जब हमें नंबर का पता ना हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए एक्स इज ग्रेटर देन 0, अब कौन सा नंबर है जो 0 से बड़ा है हमें नहीं पता, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स को हम यूज्ड व्हेन वी डू नॉट हैव नो द नंबर इज कॉल्ड, ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स, या हम इनको अननाउंस भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमें नंबर्स पता है जैसे 0 1 2 3 सो ऑन, तो द नंबर्स वी नो इज कॉल्ड, ये हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट, हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स कहलाते हैं, और रियल नंबर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स। चलिए, अच्छा अब आते हैं अगली कहानी पे, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जो भी मैंने बताया कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, इसमें साइन नहीं आता। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लें, 2x प्लस 3y, अब ये देखिए कॉम्बिनेशन है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, बाय 3 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, ये कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से देखें 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5x, ये डिवाइड वाला कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन आपके एक्सप्रेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है कि अभी हमने 3 किस्म के साइन पढ़े, एक ये वाला और एक ये वाला।
इन दोनों को हमने क्या कहा था, इनइक्वलिटी साइन, और इसको क्या कहा था, इक्वलिटी साइन कहा था। ठीक है, अगर इन एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल देख लें, इफ वी हैव इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। जैसे देखें कि 2x माइनस 6 इक्वल टू 5, इसके अंदर इक्वल का साइन डाल दिया, अगर ये ना डाले तो फिर ये आपके पास एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, ये जो मैंने लिखी थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 कर ले, और इन इक्वेशन वो होता है, इन इक्वेशन यहाँ पे कौन सा साइन डाला था, इक्वल वाला। अब अगर इन इक्वल का डाल दें, इफ वी हैव अनइक्वल साइन इन एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में इन इक्वल का साइन आ जाए, जैसे देखें ये यहाँ पे क्या था, इक्वल था, बस अनइक्वल का देख लेते हैं, लेस देन 5। इसी तरीके से देखें x माइनस 3 ओवर x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये सारे क्या है आपके पास, इन इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपके पास आता है सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फिलहाल इक्वेशन का बता रहा हूँ, इक्वेशन एंड इन इक्वेशन या अन इक्वेशन, अब इनका क्या है, सोल्यूशन है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व का सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2x माइनस 6 इक्वल टू 5 आ गए तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे आपने जो वेरिएबल है, वेरिएबल का तो आपको नहीं पता ना, तो इस वेरिएबल की क्या करना, मतलब वैल्यू निकाल, ठीक है, एक्स की क्या करना, एक्स क्या न, है तो नंबर है, मगर हमें वो नंबर नहीं पता कि कौन सा है, तो वो नंबर जब हम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बन जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन बन जाएगा। तो अब जैसे ये है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले माइनस इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/2। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन इस तरीके से। तो ये अब आप लोगों ने ट्राई करने हैं इसके, और एक ये कॉर्ड, ये वाली चीज भी देख लीजिएगा कि इस तरह की क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व, क्लियर। तो दो काम आपको देगा, एक ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, एक वेरिएबल वाला और पावर 2 वाला, और एक आपका ये है कि जो सेट की फॉर्म्स है, सेट लिखने के सेट फॉर्म्स, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए बेटा, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें,